नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय सिंह। आज नॉर्थ अमेरिका का जो प्रथम वर्गीकरण था नॉर्थ अमेरिकी कंट्रीज को लेके था। सेकंड वर्गीकरण जो उसके तटीय देशों को बताया, और तटीय देशों में भी हमने आर्कटिक महासागर में अवस्थित द्वीपीय क्षेत्र को देखा था। इसके अलावा अटलांटिक महासागर के भाग को देखा हुआ था, और आज प्रशांत महासागर चलना है। इसके पहले कि बढ़ूँ आगे, फिर से एक क्विक रिवीजन देखिए। आप पूरे कंट्रीज से फेमिलियर हो जाइए। अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, ये सारे देश हैं जो बार बार आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा कल के वीडियो में जो हमने बताया हुआ था, उस कंट्रीज को पुनः एक बार क्षेत्र को देख लीजिए। हमने बताया था सबसे पहले बिफोर्ड सी को, फिर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, फिर विक्टोरिया आइलैंड, फिर एलिस मरे द्वीप, और इसी क्रम में हम बढ़ते हुए लेब्राडोर सी के पास पहुंचे, और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से होते हुए हम पहुंच गए थे नोवा स्कोशिया, लॉन्ग आइलैंड, बे ऑफ फंडी, चेसपकी बे, और चेसपकी बे से आगे बढ़ते हुए हम फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्रॉस किए थे, और फ्लोरिडा से आगे गल्फ ऑफ मैक्सिको, और गल्फ ऑफ मैक्सिको से हम कोलोन बंदरगाह पहुंच चुके थे। यह विवरण जो एरिया आप देख रहे हैं, इस सारे एरिया को मैंने कल कवर करने का कल के वीडियो में प्रयास किया हुआ था। अब उस वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कोलोन बंदरगाह को लेकर के क्या है, ये देखिए कि जो इसका सबसे बड़ा पार्ट है। अब देखिए अटलांटिक ओशन में, विशेष करके कैरिबियन सी वाले भाग में, तो यहाँ क्या दिख रहा होगा, ये देखिए पनामा कैनाल है, ये वाला जो भाग है। तो पनामा कैनाल का जो कैरिबियन सी या अटलांटिक महासागर का तट है, वहाँ जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो कोलोन है, और जो प्रशांत महासागर के तट पर बंदरगाह है वो पनामा बंदरगाह है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसके आगे चलिए, जो आज हमें वीडियो रियल में पढ़ना है, किस क्रम में चलना है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अटलांटिक ओशन का पार्ट हमने देखा, अब हमें पैसिफिक ओशन में आगे बढ़ना है। तो देखना क्या है वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या देखना है, पनामा कैनाल को पार करते ही हमें पनामा सिटी मिलेगी। क्या मिलेगा? पनामा सिटी। पनामा सिटी से आगे बढ़ेंगे तो हमें लोअर कैलिफोर्निया मिलेगा, और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। इस सारी चीज़ों को एक साथ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आसानी से समझ पाएंगे आप। देखिए, सबसे पहले आप पनामा कैनाल को पार करते हैं, और यहाँ एक बंदरगाह है जिसे कहते हैं कोलोन बंदरगाह, और पनामा बंदरगाह है कहाँ? प्रशांत महासागर के तट पर। और कोलोन कहाँ है? कैरिबियन सी के तट पे। यहाँ तक की यात्रा कल मैंने आपको करा दी थी। अब पनामा सिटी से जब आगे आप बढ़ रहे हैं यहाँ से होते हुए, तो सबसे पहले देखिए कैलिफोर्निया की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है जो सामने दिख रहा है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया के ऊपर जब पहुँचेंगे तो ये देखिए आपको एक पेनिनसुला मिलेगा, लोअर कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया पेनिनसुला। इसे बाजा पेनिनसुला भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ था, कभी ऑप्शनल हुआ करता था ज्योग्राफी। तो बाजा पेनिनसुला क्या है? तो लोअर कैलिफोर्निया का ही दूसरा नाम है बाजा। बाजा का तात्पर्य है BAJA, बाजा पेनिनसुला। बाजा वहाँ की एक जनजाति थी। अब बाजा पेनिनसुला से आगे या कैलिफोर्निया या पेनिनसुला या लोअर कैलिफोर्निया से आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचेंगे सैन डिएगो। ध्यान रखिएगा, UPSC 2011 GS स्तर पर इन 4 शहरों को दिया हुआ है, और साउथ से नॉर्थ क्रम पूछा है। क्या पूछा है? साउथ से नॉर्थ, इस शहरों को, नॉर्थ अमेरिका के जो प्रशांत महासागर की तरफ पे हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले सबसे नीचे क्या है? सैन डिएगो। सैन डिएगो के बाद है देखिए लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स के बाद सैन फ्रांसिस्को है, फिर सैक्रामेंटो है। ये 4 है। तो वास्तव में इसी 4 को पूछा था क्या? या और साउथ से नॉर्थ, यानी कि साउथ से नॉर्थ क्रम पूछा था। मुझे पता है कि ये टफ है, याद नहीं होगा, लेकिन देखिए सीधा कभी कभी देसी चीज़ों का भी यूज किया करिए। जैसे साला, जिनकी शादी हो गई होगी उन्हें पता होगा साला, और नहीं हुई है उन्हें भी पता चल जाएगा साला। सैफ, मतलब सैफ अली खान, सैफ। सैक्रामेंटो क्या हो गया? कोड। देखिए साला, सैफ, सैक्रामेंटो। अब साला से क्या हुआ? देखिए सा से क्या हो गया? सैन डिएगो। ला से क्या हो गया? लॉस एंजल्स। आपने हॉलीवुड का नाम सुना होगा, हॉलीवुड
मूवियों के यदि शौकीन हैं मूवीज़ के, तो यह लॉस एंजल्स में मिलेगा, हॉलीवुड यही है। तो साला से दो चीज़ हो गया, एक तो सैन डिएगो हो गया, दूसरा लॉस एंजल्स हो गया। और अगर साला से काम हो गया तो साला सैफ सैक्रामेंटो बताया। सैफ से क्या है, देखिए सैन फ्रांसिस्को, सैफ अली खान, सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को पर जाएंगे तो सैक्रामेंटो मिल जाएगा। तो अगर पूछा जाए साउथ से नॉर्थ का क्रम, तो आपको देखना है साला सैफ सैक्रामेंटो। अगर इसे एक दो बार देख लेते हैं या मार्क कर लेते हैं अपने नोटबुक में, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब साला सैफ सैक्रामेंटो के ऊपर जाइए, यहाँ से रिलेटेड कुछ और भूमध्य सागरीय जलवायु से लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे आगे बताऊंगा। अभी देखिए उसके ऊपर नॉर्थ में बढ़ते हैं तो हमें पोर्टलैंड मिलता है। क्या है? पोर्टलैंड। यह पोर्टलैंड है, उसके ऊपर ओलंपिया है, टोकोमा है और सिएटल है। तो पोर्टलैंड, अगर आप घर निर्माण कभी देखे हों तो जो सीमेंट होता है तो कई जगह आपको लिखेगा पोर्टलैंड। वास्तव में पोर्टलैंड जो है यह सीमेंट के लिए फेमस है। तो आज के बाद देखिएगा सीमेंट की जो भी बोरियां हैं वहाँ पोर्टलैंड जरूर लिखा होगा। और पोर्टलैंड है कहाँ? देखिए नॉर्थ अमेरिका में है। पोर्टलैंड के ऊपर देखिए ओलंपिया, टोकोमा, ये महत्वपूर्ण शहर तो नहीं है, लेकिन देखिए एक क्रम है। लेकिन यहाँ सिएटल जो शहर है, सिएटल ऊपर दिख रहा होगा, सिएटल शहर, सिएटल बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बोइंग विमान का नाम सुना होगा। विमान का क्या नाम है? बोइंग। भारत ने खरीदा भी है यूएसए से। तो पूछा जाए कि सिएटल क्यों फेमस है, तो बोइंग विमान के लिए है। इससे आगे का विवरण हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा, फिर से देखिए, साला सैफ सैक्रामेंटो, तो सा से सैन डिएगो बताया था, ला से लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो। पोर्टलैंड क्या बताया? सीमेंट के लिए। और सिएटल वायुयान इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब उसके ऊपर देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए सिएटल के ऊपर जो ही हम जा रहे हैं, तो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि 49 डिग्री जो लाइन है वह क्या कर रही है? यूएसए को कनाडा से अलग कर रही है। अब देखिए, अब सिएटल के ऊपर जब आएंगे तो ये देखिए ये कनाडा वाला पार्ट आ गया। यहाँ से ये वैंकूवर आइलैंड दिख रहा होगा। अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा तो यहाँ वैंकूवर आइलैंड का नाम जरूर सुना होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस सैन फ्रांसिस्को को ध्यान रखिएगा नीचे, कि आपने गदर आंदोलन पढ़ा होगा। अगर मॉडर्न इंडिया आपने पढ़ा होगा तो गदर आंदोलन जो हुआ था, उस गदर आंदोलन का जो मुख्यालय था यहीं सैन फ्रांसिस्को में था। तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को यहाँ कर सकते हैं। वही हिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन ये वैंकूवर आइलैंड से है। आपने एक हिस्ट्री में नाम सुना होगा, कामागाटा मारू प्रकरण। तो कामागाटा मारू प्रकरण जो जहाज आया था यही वैंकूवर द्वीप से ही क्या कर दिया गया था? वापस कर दिया गया था इंडिया को। इस वजह से भी वैंकूवर काफ़ी हाईलाइट रहा है। अब वैंकूवर आइलैंड के ऊपर आइए तो ये सब देखिए पूरा पूरा कनाडा वाला पार्ट है। ये क्या है? कनाडा वाला पार्ट है। तो कनाडा वाले पार्ट को ये देखिए, तो क्या है? वैंकूवर आइलैंड। फिर देखिए क्वीन चार्लेटो द्वीप है। फिर अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो है। क्या है? अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो का तात्पर्य होता है द्वीपों का समूह। तो अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर, अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो। उसके ऊपर देखिए गल्फ ऑफ अलास्का है। कल के वीडियो में बताया था अलास्का यूएसए का एक प्रांत है जिसे रसिया से खरीदा था यूएसए ने। तो उसके ऊपर देखिए जो अलास्का, जिस खाड़ी के तट पर उसे गल्फ ऑफ अलास्का कहते हैं, उसके ऊपर आइए कोडियाक आइलैंड होगा। और कोडियाक आइलैंड के ऊपर जाइए तो आपको मिलेगा एल्यूसियन आइलैंड। एल्यूसियन आइलैंड से आप बेरिंग सी में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? बेरिंग सी। और बेरिंग सी से ब्यूफोर्ट सी से हमने कल की यात्रा स्टार्ट की थी। और ब्यूफोर्ट सी पार्ट किसका था? आर्कटिक महासागर। यानी कि बेरिंग स्टेट इन दोनों के मध्य होगा। कौन सा स्टेट होगा? बेरिंग स्टेट होगा। और बेरिंग स्टेट को पार करके आप बेरिंग सागर से ब्यूफोर्ट सी में पहुंच जाएंगे। और कल के वीडियो में यही मैंने एक आपको पूरा चक्कर लगाया था। अब देखिए जिस यात्रा को आपने ब्यूफोर्ट सी से स्टार्ट किया हुआ था, यह पनामा से होते हुए पूरा एक चक्कर आपने लगा लिया। इसे 2 से 3 बार देखेंगे तब वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। और समझने के साथ एक काम करिएगा, इसे जो आउटलाइन मैप होता है वर्ड का, उससे भरने का प्रयास करिए। क्योंकि जब भी रियल मैप देखेंगे आपको इतनी उलझन होगी कि सारी चीज़ें आप वहाँ से नोट नहीं कर सकते हैं। मैं खंड वाइज अलग अलग करने का प्रयास इसीलिए कर रहा हूँ। अब जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण थी, अभी कैलिफोर्निया दिखाया था, अभी साला सैफ सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की खाड़ी दिखाया था। तो
तो कैलिफोर्निया क्यों फेमस है, उस कैलिफोर्निया के बारे में जान जाइए। कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको दिखा देता हूं कैलिफोर्निया की। सैन डियागो सी पोर्ट, यानी कि पूछा जाएगा सैन डियागो क्यों फेमस है, तो यहाँ जलयान उद्योग का विकास हुआ है। और यही बताया था लॉस एंजल्स एक तो ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क अटलांटिक महासागर के तट पर है अवस्थित देश है। और न्यूयॉर्क वास्तव में हडसन नदी के तट पर है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है, तो हडसन नदी है। अब न्यूयॉर्क सिटी के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और वायुयान परीक्षण का भी केंद्र है। इसके अलावा इस कैलिफोर्निया स्टेट है में ही सैन फ्रांसिस्को है, वास्तव में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण। वास्तव में जो वर्ल्ड लेवल पे सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया में, यही कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और सैक्रामेंटो वास्तव में कैलिफोर्निया जो स्टेट है, कैलिफोर्निया की राजधानी है, जो कि तट से दूर है। अभी हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं। 3 सब क्षेत्रों को आपने अगर ध्यान दिया हो तो देखा होगा कैलिफोर्निया या अन्य चीज़ों को। अब चलिए कैलिफोर्निया के अलावा देखिए और क्या क्या हमें ध्यान रखना है कैलिफोर्निया के अलावा। देखिए पोर्टलैंड अभी क्या बताया था, एक ओरेगन स्टेट है, आपसे नहीं मतलब है, बस इतना जानिए। पोर्टलैंड जो है शहर है वो कोलंबिया नदी के तट पर है। और पोर्टलैंड अभी क्यों बताया, सीमेंट के लिए बताया। वाशिंगटन देखिए नीचे कैलिफोर्निया स्टेट है, उसके ऊपर क्या है, ओरेगन स्टेट है, उसके ऊपर वाशिंगटन। ये 3 स्टेट है जो प्रशांत महासागर के तट पर है। और वाशिंगटन स्टेट में देखिए 3 शहर थे। 3 शहर में क्या बताया, ओलंपिया, टोकोमा और सिएटल। और सिएटल में ही बताया, कई बार पूछा है सिएटल क्यों फेमस है, तो वायुयान इंडस्ट्री के लिए है। ध्यान रखिएगा, सिएटल बोइंग विमान यहीं का है। अब सिएटल से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमें कैसे चलना है। सिएटल वायुयान उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, बोइंग का नाम सुना होगा। और बस यही रहा पूरा जो विवरण है कि नॉर्थ अमेरिका का एक चक्कर हमने लगा लिया। उस नॉर्थ अमेरिका को क्विक रिवीजन आप करिएगा। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिकी कंट्रीज जाइएगा, उसके बाद आर्कटिक महासागर में स्थित द्वीप को देखिएगा, फिर अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप को देखिएगा, फिर प्रशांत महासागर के में स्थित देशों को देखिएगा। इस तरह पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका का एक चक्कर पूरा हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले खंड के साथ। हो सकता है वह पर्वत हो नॉर्थ अमेरिका का, हो सकता है झील हो सकता है पठार हो। इसके लिए वेट करिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।